गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, अपनी समर्पण बैच की जो आज की क्लास है, लेक्चर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 3 अपना रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर चल रहा है। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं और अब तक इसके 10 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने अब तक इस चैप्टर के सारे इलिस्ट्रेशंस, थ्योरी कॉन्सेप्ट्स और 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और आज के इस क्लास में हम 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये 5 क्वेश्चन आज की क्लास में अपने को सॉल्व करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज की इस क्लास में हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इन पांचों क्वेश्चंस के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 6। राधा, शीला एंड मीना 3 पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:1 में। 1 अप्रैल 2019 को शीला फर्म से रिटायर होती है और इस डेट पर जो है उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। ट्रेड क्रेडिटर्स 3000, बिल्स पेबल 4500, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4500, जनरल रिजर्व और इधर से आपको दे रखे हैं कैपिटल। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आपको दे रखी है। ठीक है। कैश इन हैंड दे रखा है, कैशड बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फैक्ट्री प्रीमिसेस, मशीनरी और लूज टूल्स, ये आपको असेट्स दे रखी है। इसके बाद में आगे कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन 13,500 पे करना है आपको। ठीक है, गुडविल का वैल्यूएशन 13,500 पे करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज और टू बी ब्रॉट डाउन टू 3750, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज जो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं 4,500 रुपए के, इनको आपको कम करना है 3,750 तक। तो इनका जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो है क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है। इसके बाद में मशीनरी एंड लूज टूल्स आर टू बी वैल्यूड एट 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। मशीनरी और लूज टूल्स का जो है 10% कम करना है। देखिए, मशीनरी आपको दे रखी है 8,000 की, इसका 10% आपको कम करना है और लूज टूल्स का भी आपको 10% कम करना है। दोनों का 10% अपने को वैल्यू कम करनी है और जैसे ही वैल्यू कम होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में अपन शो करेंगे। तो देखिए, मशीनरी की वैल्यू 800 रुपये कम हो जाएगी, लूज टूल्स की वैल्यू 400 रुपये कम हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आपको पास 4,500 रुपये के दे रखे थे, जिनको अपने को 3,750 तक कम करना है। इसका मतलब 750 रुपीज़ का वैल्यू आपको कम करना है। आप जानते हैं असेट्स की वैल्यू में वृद्धि होना और दायित्व के मूल्य में कमी होना अपन सीआर साइड में दिखाते हैं, और संपत्ति के मूल्य में कमी होना और लाइबिलिटीज की वैल्यू में इंक्रीज होना अपन डेबिट साइड में शो करते हैं। देखिए, इसके बाद में अपने पास में दे रखा है कि फैक्ट्री परमिसेस का वैल्यू 24,300 करना है और फैक्ट्री परमिसेस आपको दे रखा 22,500 रुपये का। तो 24,300 अपने को करना है और पहले से 22,500 है, तो डिफरेंस अमाउंट हो जाएगा आपका यहाँ पर 1,800 रुपये। ठीक है, 1,800 रुपये की वैल्यू जो है हमारी यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो 1,800 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में अपन शो कर देंगे फैक्ट्री प्रीमिसेस के नाम से, और क्रेडिट का टोटल हो जाएगा 2,550, जिसमें से हम 1,200 रुपये माइनस कर देंगे। 1,300 रुपये का हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में जो इनका रेशियो दे रखा है 3:1 में डिवाइड कर देंगे। तो 3:1 में प्रॉफिट्स को अपन डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आपको सबसे पहले तो अपन बाय बैलेंस बीडी दिखाएंगे, जो अपने को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दे रखा है। ये 45,000 रुपये का जो कैपिटल का अमाउंट है, तीनों पार्टनर्स का 15-15 हज़ार रुपये, इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे। फिर 13,500 रुपये का आपको जनरल रिजर्व दे रखा है, इसे भी हम पार्टनर्स में 3:1 में डिवाइड कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे 6,750, 4,500 और 2,250। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होगा वो भी हम जो है
क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो एक बार अपन वर्किंग नोट पे आते हैं। तो देखिए फॉर्म की गुडविल आपको दे रखी है 13,500 रुपये, और 13,500 रुपये की जो गुडविल है उसमें से अपन क्या करेंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर है शीला, उसका शेयर है 2/6, ये 2/6 है। तो 2/6 अपन निकालेंगे 13,500 का, 4,500 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पर राधा और मीना का जो शेयर रहेगा वो 3:1 को ही अपन गेनिंग रेशो मान लेंगे। तो गुडविल अपन क्या करेंगे, इसी रेशो में डिवाइड कर लेंगे। 4,500 रुपये का जो अमाउंट है उसे हम 3:1 में डिवाइड कर लेंगे। तो गुडविल जो आएगी आपकी, एंट्री बन जाएगी राधा कैपिटल अकाउंट डेबिट, मीना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शीला कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और शीला कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में आ जाएगा बाय राधा कैपिटल और बाय मीना कैपिटल अकाउंट। दोनों के कैपिटल अकाउंट में इसका अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद में अपने को क्रेडिट का टोटल लगाना है तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का। मीना का कैपिटल अकाउंट का जो क्रेडिट का बैलेंस है 17,475, और 1,125 अपन माइनस कर देंगे। तो 16,250 रुपये हमारे पास जो है मीना का बैलेंस आ जाएगा। शीला का जो बैलेंस है 24,450 है, और डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो ये इसका पूरा अमाउंट लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि पेमेंट की इन्फॉर्मेशन अपने को नहीं दे रखी है। फिर 22,425 में से अपन 3,375 माइनस कर लेंगे, तो इसका बैलेंस बच जाएगा 66,333 रुपये। इसके बाद में बैलेंस शीट पे आते हैं। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आपके 3,750 तक कम हो चुके हैं, तो इसलिए अपन इनको 3,750 तक शो कर देंगे। शीला लोन अकाउंट अपन यहाँ पर क्रेडिट में दिखाए, लाइबिलिटीज में दिखाएंगे। लोन का अमाउंट वहाँ से आया था, और ये आपका जो है यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा। देखो कैपिटल का बैलेंस यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, ये मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पर, इसको आप सही कर लेना। 16,250 बिल्कुल सही है इधर वाला, और ये आएगा 19,050। एक मिनट, अपन बैलेंस दोबारा निकाल लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। देखो 17,475 में से अपने को 1,125 माइनस करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5, यहाँ से हो जाएगा आपका 3, और यहाँ हो जाएगा आपका 6, 16,350। ये दोनों सही है, इसको अपन यहाँ पर सही कर लेंगे। ये वाला अमाउंट यहाँ पर भी मिस्टेक है, 16,350। ठीक है, इसको अपने को ध्यान रखना है। चलिए, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, और ये बैलेंस अपन यहाँ पर शो कर चुके हैं। कैश इन हैंड में कोई चेंज नहीं है, कैशेड बैंक में कोई चेंज नहीं है, डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है। हाँ, फैक्ट्री प्रेमिसेस आपकी इंक्रीज हो चुकी है 24,300 तक। मशीनरी और लूज टूल्स की वैल्यू कम हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस शीट यहाँ पर कंप्लीट होती है, और इसी के साथ अपना सॉल्यूशन नंबर 6 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 7 नंबर का। पंकज, नरेश और सौरभ 3 पार्टनर हैं, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। नरेश फर्म से रिटायर होता है ड्यू टू हिज इलनेस, उसकी बीमारी की वजह से, सितंबर 2017 को। और इस डेट पर बैलेंस शीट अपने को दे रखी है। जनरल रिजर्व 12,000 रुपये का दे रखा है। अच्छा, पार्टनर्स का जो रेशो है वो 3:1 है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व को हम 3:1 में पार्टनर्स में डिवाइड कर लेंगे। संडे क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेज है, पार्टनर्स कैपिटल है। ठीक है, पंकज, नरेश, सौरभ तीनों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे रखा है। बैंक का बैलेंस 7,000 दे रखा है। 5,600 का यहाँ पर बैलेंस है प्रोविजन माइनस करने के बाद। स्टॉक, फर्नीचर और प्रेमिसेस तीनों का बैलेंस आपको दे रखा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही है। बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। आगे की इन्फॉर्मेशन यह है कि प्रेमिसेस की वैल्यू 20% इंक्रीज करनी है, और स्टॉक की वैल्यू 10% डिक्रीज करनी है। तो देखिए प्रेमिसेस कहाँ है, ये रहा। इसका अपने को क्या करना है, 20% इंक्रीज करना है। 20% कितना हो जाएगा, 16,000 रुपये। 80,000 का 20% होता है 16,000 रुपये, अपने को क्या करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, और स्टॉक की वैल्यू में 10% कम करनी। स्टॉक कहाँ है, ये रहा। इसका 10% आपको क्या करना है, कम करना है। 10% कितना हो जाएगा, 900 रुपये। अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करना है, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं।
आगे दे रखा है कि देनदारों पर जो प्रोविजन है वो 5% करना है, डेटर्स के ऊपर प्रोविजन 5% करना है। तो देखिए डेटर्स कितने हैं, 6,000 रुपये के हैं, और 6,000 रुपये का 5% प्रोविजन अगर अपन करें तो कितना होता है 300, और पहले से प्रोविजन कितना है 400 रुपये का, तो मतलब 100 रुपये का प्रोविजन हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, पहले से प्रोविजन हमारा 400 रुपये का है और अपने को 5% रखना है, और 5% 6,000 का होता है 300 रुपये। तो 300 रुपये का प्रोविजन रखेंगे तो 100 रुपये का प्रोविजन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही आपका प्रोविजन कम होगा इसको अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे, क्योंकि प्रोविजन यानी लाइबिलिटी आपकी कम हो गई है। तो लाइबिलिटी कम होने पर इसको अपन क्रेडिट साइड में शो करेंगे। लीगल डैमेजेस के लिए 1,200 रुपये का अपने को प्रोविजन करना है, यानी कि 1,200 रुपये अपने को एक नई प्रोविजन और बनानी है। जो लीगल डैमेजेस के लिए अपने को यहाँ पर दे रखा है 6,000 रुपये, इसमें 1,200 रुपये आपको इंक्रीज करने हैं। तो 1,200 रुपये इंक्रीज कर लेंगे। फर्नीचर 45,000 तक अपने को प्रावधान करना है। तो देखिए फर्नीचर कितने का है आपका, 41 का है, तो इसको कहाँ तक लेके जाना है, 45। इसका मतलब इसमें 4,000 रुपये की वृद्धि करनी है। ठीक है, 4,000 रुपये के इसके अंदर अपन वृद्धि कर देंगे। और गुडविल का वैल्यूएशन आपको 42,000 रुपये दे रखा है कि फर्म की जो गुडविल है वो 42,000 रहेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं। 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, यानी कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है 26,000, तो और बाकी जो बचेगा वो उसके बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करना है। ठीक है, और अगर नेसेसरी होगा तो बैंक से लोन भी ले सकते हैं। नरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट 60,000 रुपये। लास्ट ईयर के प्रॉफिट 60,000 रुपये के आधार पर हमें जो है उसका करंट ईयर का क्या निकालना है, प्रॉफिट का हिस्सा निकालना है। तो करंट ईयर का प्रॉफिट 60,000 रुपये के आधार पर अपन निकालेंगे। और नया अनुपात जो है 5:1 यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया है। ठीक है, सारे नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं और बैलेंस शीट बनानी है। देखिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करते हैं। मशीनरी की वैल्यू और लूज टूल्स की वैल्यू जो है आपके यहाँ पर कम हो रही है। एक सेकंड, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको अपने को सही करना पड़ेगा। देखिए प्रेमिसेस आपको 16,000 रुपये का बढ़ाना है। ठीक है, प्रेमिसेस 16,000 रुपये का बढ़ाना है। तो यहाँ क्रेडिट साइड में आएगा बाय फैक्टर प्रेमिसेस 16,000 रुपये। और स्टॉक 10% कम करना है। स्टॉक कितने का है, 9,000 रुपये का, तो अपने को इसको कम करना है। यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू 900 रुपये कम करनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टॉक। हम्म, 900 रुपये आपका स्टॉक आ जाएगा। इसके बाद में आपका डेटर्स प्रोविजन 300 रुपये का करना था। ठीक है, डेटर्स का प्रोविजन कितना करना है, 300 रुपये का। आपके पास जो है 6,000 रुपये का 5% करना है, 300 रुपये का। तो 100 रुपये का प्रोविजन आपका कम हो जाएगा बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। 100 रुपये प्रोविजन कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में लीगल डैमेजेस के लिए 1,200 रुपये का आपको न्यू प्रोविजन करना है। ठीक है, तो लीगल प्रोविज डैमेजेज, एक काम करते हैं इसको अपन पूरा ही सही कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों, इसको अपन सही कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो अपना आ जाएगा बाय प्रेमिसेस, और प्रेमिसेस हो जाएगा आपका 16,000 रुपये। ठीक है,
बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और इसकी वैल्यू हमारी कम हो रही है यहाँ पे 100 रुपए की। ठीक है, फिर अपने को स्टॉक की वैल्यू कम हुई थी 900 रुपये, और एक नया प्रोविजन अपन ने बनाया था प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेज, और ये प्रोविजन है 1200 रुपये का। ठीक है, देखिए परिसर 20% अपन इंक्रीज कर चुके हैं। परिसर अपने पास था यहाँ पर 16,000 रुपये, 80,000 रुपये का 20%, 16,000 इंक्रीज कर लिया। स्टॉक 900 रुपये का कम कर लिया। ठीक है, और इधर से हमारे पास में और क्या दे रखा था, फर्नीचर 45 तक लेके जाना है, और फर्नीचर हमारे पास पहले से कितने का है, 41 का। तो हमारे पास जो है 4,000 रुपये इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो रिवेल्यूएशन अकाउंट में अपन क्रेडिट साइड में बाय फर्नीचर अकाउंट, और फर्नीचर हो जाएगा हमारा 4,000 रुपये का। ठीक है, और कोई पॉइंट है इसमें देख लेते हैं। रिवेल्यूएशन के तो यही पॉइंट है बच्चों, 20% की आपकी प्रेमिसेस की इंक्रीज है, और स्टॉक में 10% की कमी है। डेटर्स पे प्रोविजन है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए 5%, तो 100 रुपये का प्रोविजन कम हो चुका है। लीगल डैमेजेस के लिए 1200 रुपये आपका प्रोविजन अपन बना चुके हैं, और फर्नीचर की वैल्यू 45 तक अपन लेके जा चुके हैं। ठीक है, चलिए अब इसका प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। और पार्टनर्स हो जाएंगे हमारे पास पंकज, नरेश, सौरभ, नरेश, सौरभ। तो क्रेडिट का टोटल तो हो जाएगा हमारा 16 और 4 20,100। ठीक है, और 20,100 में से आप कितना घटा लेंगे, कितना हो जाएगा ये, 2,100 रुपये घटा देंगे। तो 2,100 अगर घटाते हैं तो 18,000 का प्रॉफिट बचेगा। और 18,000 का प्रॉफिट अपने को कौन से रेशो में बांटना है, 3:1 में। तो कितना आ जाएगा, यह आना चाहिए आपका 963। 9,000, 6,000 और 3,000। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। थोड़ी सी इसके अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक थी, वो पिछले क्वेश्चन का रह गया था, ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ था, इसको अपन ने यहाँ पर सही कर लिया है। ठीक है बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। रिवैल्यूएशन के बाद में अपन बात करते हैं आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपके पास सबसे पहले बाय बैलेंस
बीडी। बाय बैलेंस बीडी 46,000, 30,000, 20,000, ये बैलेंस आपको देखो पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा है। ये आपके पास पुरानी बैलेंस शीट है, 46, 30 और 20। ठीक है। जनरल रिजर्व 12,000 का दे रखा था, 3 to 1 में डिवाइड कर लेंगे और रिवेल्यूएशन का अमाउंट आ ही जाएगा, प्रॉफिट 963। गुडविल की अपन बात कर लेते हैं। वर्किंग नोट में 42,000 की अपने को गुडविल दे रखी है और 42,000 की जो गुडविल है उसे हम बांटेंगे गेनिंग रेशो में, 2:6। 14,000 रुपये नरेश की यहाँ पर गुडविल आ जाती है। आपको देखो ओल्ड रेशो क्वेश्चन में दे रखा है 3 to 1। ओल्ड रेशो 3 to 1 दे रखा है और न्यू रेशो आपको 5:1 दे रखा है। तो यहाँ पर अगर आप जब गेनिंग रेशो निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो जो गेन होगा वो केवल पंकज को होगा, 2/6। यानी पूरा प्रॉफिट जो है हम किसको बांटेंगे, मतलब जो गुडविल है नरेश की, वो पूरी गुडविल किसको मिलेगी, मतलब पंकज को वहन करनी पड़ेगी 2/6 में। यानी 2/6 का फायदा जो है पंकज को हो रहा है, सौरभ को कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पे, उसका प्रॉफिट चेंज नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों जो गेनिंग रेशो रहेगा वो पंकज का रहेगा और जो गुडविल है जो मिलनी है किसको, नरेश को 14,000 रुपये, वो पूरी गुडविल कौन देगा, वो पूरी गुडविल पंकज देगा। तो एंट्री बन जाएगी पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। तो पंकज कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू नरेश आ जाएगा और इधर से 14,000 बाय पंकज कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। टोटल लगा लेंगे 25,000, इसका बैलेंस 25,000 आ जाएगा। 61,000 में से 14 माइनस कर देंगे तो 47 इसका आ जाएगा। 54,000 का बैलेंस देखो हमारे पास बचता है इसका, उसमें से 26 अपने को लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्वेश्चन में बोला था कि 26 लोन में ट्रांसफर कर देना और बाकी जो है वो बैंक से पेमेंट कर देना। 28,000 का इसको पेमेंट करेंगे। अब एक बार पुरानी बैलेंस शीट पे आपको मैं लेके चलता हूँ, हमारे पास बैंक बैलेंस कितना है। देखिए बैंक बैलेंस 7,000 रुपये का है, ठीक है ना। और अपने को पेमेंट कितने का करना है, पेमेंट अपने को करना है 28,000 का। तो 28 में से 7,000 हमारे पास पहले से है, वो तो काम आ जाएगा। बाकी बचेगा 21,000 रुपये। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा और इसको हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे 20,400 रुपये। 1 मिनट। 7,000 रुपये का आपको बैलेंस दे रखा है बैंक का। 1 मिनट। बैलेंस आपको 7,000 का ही क्या, एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा बच्चों इसको भी। 7,000 रुपये का बैलेंस, आई होप थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 है। आज की इस क्लास में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक वाली बात आ गई है। कितने का है, 7,000। हम्म, ये बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी और मिस्टेक आ गई। ये जो कैश का बैलेंस है ये 7,000
600 रुपये है। ठीक है, केस का जो बैलेंस है वो 7,600 रुपये है। तो पेमेंट जो करेंगे अपन 7,600 का करेंगे। हमारे पास जो बैलेंस है 28,000 में से, इसको दोबारा करते हैं, 28,000 में से 7,600 हमारे पास पहले से है। तो 20,400 रुपये का अपन लोन लेंगे और इसे हम बैंक लोन के नाम से लाइबिलिटी साइड पे शो करेंगे, 20,400 रुपये। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 20,400 रुपये बैंक लोन के नाम से शो करेंगे। तो 28,000 रुपये बैंक से अपन पेमेंट कर देंगे और 28,000 में से 7,600 तो हमारे पास पहले से अवेलेबल था, 20,400 का बैंक से लोन ले लेंगे। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, बैंक अकाउंट अपन यहाँ से बना ही लेंगे, बैंक का बैलेंस यहाँ से निकल जाएगा। ओपनिंग बैलेंस इतना था, कैपिटल अकाउंट में पेमेंट इतना किया जा रहा है नरेश को, और इधर से जो है बैंक लोन आपका 20,400 का आ जाता है। बैलेंस शीट अपन बना लेंगे, 6,000 रुपये का अपना डेटर्स है, 300 रुपये का प्रोविजन हो जाएगा। स्टॉक आपका कम हो चुका है, फर्नीचर आपका इंक्रीज हो गया है, प्रेमिसेस भी आपका जो है इंक्रीज हो गया है। संडे क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं है, बिल्स पेएबल कोई चेंज नहीं है, इधर से कोई चेंज नहीं है। हाँ, आपका लीगल डैमेजेस के लिए जो प्रोविजन था वो पहले 6,000 का था, उसमें अपन 1,200 रुपये इंक्रीज कर चुके हैं। ठीक है, बैंक लोन आ ही जाएगा, नरेश का लोन आ जाएगा, पंकज और सौरभ का जो है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये था हमारा बैलेंस शीट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की। वर्किंग नोट अपन इसका क्लियर कर ही चुके हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पुनीत, पंकज और पम्मी 3 पार्टनर हैं, 2-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 अपने को बैलेंस शीट दे रखी है, 2-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। बैलेंस शीट में अगर अपन बात करें, सेंट्रल क्रेडिटर्स 1 लाख, रिजर्व आपको 50,000 का दे रखा है, जिसे हम 2-1 में डिवाइड कर लेंगे पार्टनर्स में। कैपिटल तीनों पार्टनर्स की दे रखी है, कैश एट बैंक दे रखा है, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और बिल्डिंग। 30 सितंबर को यहाँ पर जो है पार्टनर पम्मी की डेथ हो रही है, और द डिसीज पार्टनर विल बी एंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, उसकी जो डेथ है वहां तक का जो है उसका यहाँ पर प्रॉफिट का शेयर भी निकाला जाएगा। ही विल बी एंटाइटल टू शेयर ऑफ प्रॉफिट of the firm calculated on basis of 3 years एवरेज प्रॉफिट। लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो है उसका गुडविल का वैल्यूएशन निकाला जाएगा। लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट का 3 ईयर्स परचेज करना है। लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स का 3 ईयर्स मल्टीप्लाई करेंगे। उसकी जो ड्राइंग्स है वो दे रखी है, 10,000 रुपये, 12% उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना है उसकी डेथ होने तक का। 15,400 should be paid to executors immediately and the balance in 4 equal installments। 12% का उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाना है और 15,400 रुपये उसके जो एग्जीक्यूटर्स हैं उनको पेमेंट करना है। तो बाय बैलेंस बीडी यहाँ पर पम्मी का आ जाएगा। अब वर्किंग नोट्स अपन कुछ समझ लेते हैं इसके। गुडविल का वैल्यूएशन 50,000 रुपये, एवरेज प्रॉफिट 50,000, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, फर्म की गुडविल हो गई और पम्मी का शेयर हो गया 1/5। 2-1 था, ये वाला पार्टनर जा चुका है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स का जो रेशो है वो ओल्ड रेशो है, इक्वल, वही उनका गेन रेशो हो जाएगा। तो गुडविल का वैल्यूएशन जो अपन करेंगे इक्वल करेंगे, तो बाय पुनीत कैपिटल अकाउंट और बाय पंकज कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल को अपन इस प्रकार से दिखाएंगे। इसके बाद में इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है यहाँ से करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। 30,000 का प्रॉफिट है लास्ट ईयर का, 6 मंथ का निकालेंगे और 1/5 उसका 3,000 का शेयर आ जाएगा। तो इसे हम बाय P&L सस्पेंस के नाम से शो करेंगे। तो देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से इसको दिखा देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका निकल जाएगा, 40,000 इसकी कैपिटल है
और उसका इंटरेस्ट जो है कैपिटल का वो दे रखा है अपने को 12%। ठीक है, तो 12% का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। 30 सितंबर को उसकी डेथ हो रही है तो 6 महीने का निकल जाएगा 2400 रुपये। रिजर्व में उसका हिस्सा आ ही जाएगा 30,000, 50,000 का था, और 1/5 उसका शेयर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। ड्राइंग्स 10,000 का दे रखा है और पमीज एग्जीक्यूटर अकाउंट 75,400 अपन ट्रांसफर कर देंगे। एग्जीक्यूटर अकाउंट में 75,400 अपन ट्रांसफर करेंगे। और यहाँ पर 30 सितंबर को पार्टनर जो है रिटायर हो रहा है, तो 75,400 में से 15,400 का तुरंत पेमेंट कर देंगे। और जो 60,000 बचेगा उसके ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। और इंटरेस्ट की रेट क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो अपन 6% यूज करेंगे। तो 60,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक का। 31 मार्च तक का जो इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा इसका 6%, 3600 रुपये, और बैलेंस हो जाएगा 63,600। क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए बोला था, देखो 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, 12% इंटरेस्ट लगाना है, सॉरी इंटरेस्ट जो लगेगा 12% लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 60,000 का 12% ही लग रहा है, लेकिन वो लग रहा है 6 महीने का। ठीक है, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट हो जाएगा 3600। इसके बाद में 60,000 के ऊपर वापस डेप्रिसिएशन लगेगा, और सॉरी इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने का, वही 12%, 3600 रुपये। और यहाँ पर अपन पेमेंट कर देंगे 60,000 का उसका अमाउंट बचता है 15,400 पेमेंट करने के बाद। और 60,000 का जो अमाउंट है वो 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। ठीक है, 15,000 के हिसाब से। तो 15,400 रुपये का यहाँ पर 15,000 यहाँ पर ही आएगा आपका, 3 और 3 6 7200। 22,200। ठीक है, 22,200 रुपये का अपने को पेमेंट करना है। 47,700 यहाँ पर बच जाएगा। 31 मार्च को अपन इंटरेस्ट लगा चुके हैं जो पेमेंट करना है उसका। और बाकी जो अमाउंट बचेगा 45,000 60 में से पेमेंट करने के बाद उसके ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट और लग जाएगा, क्योंकि उसका पेमेंट अपन नेक्स्ट ईयर करेंगे। फिर यहाँ पर एक पेमेंट अपने को और करना है 45,000 पर 6 महीने का इंटरेस्ट 2,700 रुपये। 2,700 का इंटरेस्ट यहाँ पर पहले लग चुका है पिछले साल, और 2,700 का इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर लगेगा। तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। फिर इसके बाद इसका पेमेंट करेंगे 15,000 प्लस 2,700 और 2,700 यानी 5,400 का, तो टोटल हो जाएगा 20,400। 45,000 में से 15,000 की इंस्टॉलमेंट गई तो बैलेंस बचेगा 30,000, और 30,000 का 12% 6 महीने का लग जाएगा 1,800 रुपये। 31,800 रुपये का बैलेंस शीट यहाँ पर बच जाएगा। इसके बाद में बाय बैलेंस बीडी 31,800, 30,000 का बैलेंस बचा हुआ है, 6 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा 12% का 1,800 रुपये। ये 1,800 रुपये हम इंटरेस्ट पहले लगा चुके हैं यहाँ पर, और 1,800 का इंटरेस्ट इस साल लग जाएगा। फिर हमारे पास बैलेंस बचेगा 15,000 रुपये का, तो 15,000 रुपये का 6 महीने का इंटरेस्ट और लग जाएगा। और उससे पहले 30 सितंबर को अपन पेमेंट कर लेंगे 1,800 और 1,800, तो ये हो जाएगा आपका 18,600 रुपये। 15,000 रुपये का बैलेंस बचेगा, उसका 6 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा 900, और 15,900 का बैलेंस इसको यहाँ पर क्रेडिट में शो कर देंगे बाई बैलेंस बीडी, और 15,000 रुपये का 6 महीने का इंटरेस्ट और लग जाएगा। तो 16,800 रुपये हमारा जो है यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा 15,000 और 900 और 900। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ी सी यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक आपको क्वेश्चन में मिलेगी,
तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है, दोबारा से देख लेना है और अपनी एनसीईआरटी बुक से करेक्ट कर लेना। इसके बाद में न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 9 को अपन सॉल्व करते हैं। देखिए, बैलेंस शीट ऑफ प्रतीक, रॉकी एंड खुशहाल। 16,000 क्रेडिटर्स, 16,000 जनरल रिजर्व, 30,000, 20,000, 20,000। बिल्स रिसीवेबल 16,000, 12,600, 20,400, सन्ड्री डेटर्स, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। पार्टनर रॉकी की यहाँ पर 30 जून 2020 को डेथ होती है। उसके जो एग्जीक्यूटर्स हैं उनको एक तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मिलेगा और 5% इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम का, और गुडविल में हिस्सा मिलेगा ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स की जो प्रॉफिट है उसका ट्वाइस यानी कि डबल करेंगे, दुगुना। लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स अपने को दे रखे हैं और पिछले वर्ष के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही करंट ईयर का प्रॉफिट भी उसको देना है, उसका करंट ईयर का प्रॉफिट का हिस्सा भी निकालना है। लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट 12,000, 16,000, 14,000 है, जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है। तो देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं कुछ वर्किंग नोट्स की। गुडविल का वैल्यूएशन 12,000, 16,000, 14,000 टोटल इसका प्रॉफिट है। एवरेज हो जाएगा 14,000, इसका 2 से गुणा करेंगे तो फर्म की गुडविल 28,000। और यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, एक बार क्वेश्चन में वापस चलते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दे रखा था? एक मिनट। गेनिंग रेशो 3:1। अच्छा, ये क्या है? यहाँ पर कैपिटल रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में थोड़ी सी लाइन यहाँ पर मिसिंग है। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है बच्चों, वो कैपिटल रेशो है 3:2। और रॉकी का जो शेयर है वो 2/7 है। और रिमेनिंग पार्टनर जो बचेंगे 3:2 उनका ओल्ड रेशो रहेगा। ठीक है, इनका जो रेशो है वो 3:2 है। तो गेनिंग रेशो 3:2 हो जाएगा। तो गुडविल को अपन 3:2 में डिवाइड करेंगे। करंट ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे लास्ट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 14,000, 3 महीने का निकालेंगे क्योंकि 30 जून को पार्टनर की डेथ हो रही है। और 2/7 करेंगे तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा 1,000। तो 1,000 का प्रॉफिट करंट ईयर का उसको मिलेगा। तो देखो बाय बैलेंस बीडी, सबसे पहले अपन बात करेंगे 20,000 और करंट ईयर का प्रॉफिट जनरल रिजर्व में उसका शेयर आ जाएगा, 3:2 में डिवाइड कर लेंगे और गुडविल का शेयर आ जाएगा। गुडविल कितनी आई थी अभी? 8,000 रुपये। और इस 8,000 की गुडविल को 3:2 में डिवाइड कर लेंगे तो गुडविल का अमाउंट आ जाएगा 4,800, 3,200। प्रतीक कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रॉकी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है क्वेश्चन में आपको दे रखा है, कितना परसेंट लगाना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है आपको 5%। ठीक है, 5% 3 महीने का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। कैपिटल आपको दे रखे 20,000 रुपये की, इसका 5% लग जाएगा 3 महीने का 250 रुपये। टोटल हो जाएगा इसका 33,821। ठीक है, और इनकी जर्नल एंट्री अपन बना लेंगे। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करंट ईयर का प्रॉफिट, जनरल रिजर्व का शेयर, रॉकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। रॉकी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे।
इसके बाद में ये गुडविल की एंट्री हो जाएगी। 8,000 रुपये उसकी गुडविल थी। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो बैलेंस बचेगा रॉकी कैपिटल अकाउंट का वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी। तो कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया और वर्किंग नोट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन पे। आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नारंग, सूरी और बजाज 3 पार्टनर हैं। 1/2, 1/6, 1/3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो देखो 1/2, 1/6 और 1/3। तो अपन 6 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3, 1 और 2। ठीक है, तो इनका रेशो हो जाएगा 3, 1 और 2। रिजर्व को 3 इसी रेशो में डिवाइड कर लेंगे। फैक्ट्री प्रीमिसेस आपको दे रखा है, मशीनरी दे रखी है, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और प्रोविजन। तीनों पार्टनर्स की यहाँ पर कैपिटल दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन की अगर अपन बात करें तो प्रेमिसेस, फैक्ट्री जो फ्री होल्ड प्रेमिसेस है और स्टॉक है, इनका वैल्यू अपने को 20% और 15% क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। तो फैक्ट्री प्रेमिसेस आपको कितने की दे रखी है, इसका 20% अपने को इंक्रीज करना है। 20% कितना हो जाएगा, 8,000। और स्टॉक का 15% इंक्रीज करना है। स्टॉक कितना दे रखा है, 22,000 रुपये। इसका भी 15% जो आएगा वो रिवेल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। मशीनरी की वैल्यू 10% कम करनी है और फर्नीचर की वैल्यू 7% कम करनी है। तो देखिए मशीन की वैल्यू 10%, 3,000 रुपये कम करनी है और फर्नीचर की वैल्यू 7% कम करनी है। ठीक है, फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो इसका 7% अपन कम कर लेंगे, 840 रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। बैड डेब्ट्स प्रोविजन 1,500 तक बढ़ाना है। प्रोविजन कितने का है हमारे पास, पहले से 1,000 का है, 1,500 तक बढ़ाना है। इसका मतलब 500 रुपये प्रोविजन इंक्रीज करना है। गुडविल का वैल्यूएशन अपने को दे रखा है 21,000। ठीक है, और इसमें दे रखा है कि शेष साझेदारों ने मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रखेंगे और कोई भी अगर कैपिटल वगैरह कम पड़ेगी तो वो लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट की रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें। बाय फ्री होल्ड प्रोमिसेस और स्टॉक वैल्यू इंक्रीज करेंगे। मशीनरी 3,000, फर्नीचर 840 और प्रोविजन 500 का इंक्रीज करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हो जाएगा 3, 1 और 2 में डिवाइड कर देंगे। 3,480, 1,160 और 2,320। इसके बाद में वर्किंग नोट में अगर अपन बात करें गुडविल निकाल, ये तो इनका रेशो हो जाएगा। फॉर्म की गुडविल 21,000 दे रखी है और 7,000 जो है यहाँ पर बजाज की गुडविल आ जाएगी 2/6 के नाम से। बजाज का शेयर जो है ये दोनों पार्टनर्स वहन करेंगे 3:1 में। और 7,000 का 3/4 हो जाएगा 5,250 और 1,750। ठीक है, तो गुडविल को अपन यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी, रिजर्व आ जाएगा, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और रिवेल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल की एंट्री हो जाएगी नारंग कैपिटल अकाउंट डेबिट, सूरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बजाज कैपिटल अकाउंट 1,750। ठीक है, तो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पर आ जाएगी। फिर इनका बैलेंस शीट निकाल लेंगे तीनों पार्टनर्स का और तीनों पार्टनर्स का बैलेंस शीट यहाँ पर नीचे बाय बैलेंस बीडी के रूप में दिखा देंगे। फिर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो बैलेंस है वो तो अपन लोन अकाउंट पे ट्रांसफर कर देंगे। फिर यहाँ पर एक वर्किंग नोट कैपिटल का एडजस्टमेंट का बनाएंगे। देखिए नारंग की एडजस्टेड कैपिटल आई थी 34,230 और सूरी की आई थी 31,410। दोनों को जोड़ लेंगे। 65,640 की कैपिटल होती है और यही उनकी न्यू कैपिटल रहेगी और इसे न्यू रेशो में करना है। न्यू रेशो 3:1 है। तो 65,640 को हम 3:1 में डिवाइड कर लेंगे। ये दोनों पार्टनर्स की नई कैपिटल आ जाएगी 49,230 और 16,410। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सेकंड पार्ट में ये दोनों की कैपिटल अपन यहाँ पर लिख लेंगे। अब आप देखेंगे नारंग का जो है डेबिट का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट का कम है, तो ये कैपिटल जो उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है,
क्वेश्चन में लिखा हुआ था कोई भी अगर कम पड़ता है तो उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो इसका बैलेंस करंट अकाउंट में चला जाएगा और इधर से सूरी का जो बैलेंस है 31,410, इसका न्यू कैपिटल अपने को इतना रखना है, तो इसका भी 15,000 ज़्यादा है, सूरी के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब करंट अकाउंट का जो बैलेंस आया है बच्चों, सूरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सूरी करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होगा, इसे हम लाइबिलिटीज में शो करेंगे। और इसकी अगर एंट्री बनाएंगे नारंग करंट अकाउंट डेबिट टू नारंग कैपिटल अकाउंट, तो करंट अकाउंट डेबिट हुआ, इसको अपन कहाँ दिखाएंगे, असेट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो बैलेंस शीट में आ जाते हैं। बिल्स पेबल आ जाएगा 18,000, सन्टी क्रेडिटर्स बजाज लोन आ जाएगा, और सूरी करंट अकाउंट कैपिटल एडजस्टमेंट में, और ये इनकी न्यू कैपिटल हो जाएगी। फ्री ऑल प्रोमिसेस में जो चेंज हुआ है, मशीनरी में जो चेंज हुआ है, फर्नीचर में चेंज हुआ है, स्टॉक में चेंज हुआ, प्रोविजन हमारा चेंज हो चुका है, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं है, और नारंग करंट अकाउंट का 15,000 का बैलेंस इधर आ जाएगा। ये टोटल यहाँ पे सही हो जाएगा 1,51,960। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, आज की क्लास में थोड़ी सी मिस्टेक्स ज़्यादा हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो उनको अपन ने वैसे करेक्ट कर लिया है, आप भी अपनी कॉपी के अंदर करेक्ट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।